इसके मुताबिक जो गन्ने का रेट 600 रुपये बनता है, अगर 200 रुपये चीनी हो तो मेरी ये गुजारिश है कि आप 1 नवंबर को चलाएं। मैं शुगर मिल के मालकान से ये मुतालबा करता हूं। ये जो ट्रैक्टर स्कीम है, जो ये किसान कार्ड है, ये कर्ज तो पहले भी लेता था, ज़री बैंक से लेता था या दूसरे बैंकों से लेता था, ठीक है। आपने इसी किसान की मेहनत से जो है वो आपने अपने पावर प्लांट लगा लिए हैं, आपने स्टील प्लांट लगा लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, पहले गंदम में किसान मरा और पिछले साल गंदम ने किसान की कमर तोड़ के रख दी और गन्ना गुनाह बन गया। और इस दफ़ा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि गन्ना जो है उसकी भी कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो हुकूमत ने नहीं दी। हुकूमत जो है वो दोगली पॉलिसी का शिकार है, दोगलेपन का शिकार है। हुकूमत जो है वो इस बात को जो है वो नहीं देख रही कि हम कोई पॉलिसी दें, मरबूत पॉलिसी दें, जिस तरह बाकी मुल्कों या दूसरे मुल्कों से ही कुछ सीख लें। नाज़रीन मोहतरम, आप ये देखें कि चाइना ने तरक्की कैसे की है। चाइना ने इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो अपना मकाम कैसे हासिल किया है, उसने एग्रीकल्चर से हासिल किया है। और आपको ये याद होना चाहिए कि पिछले दिनों ही आपने खबर पढ़ी होगी कि एग्रीकल्चर के मिनिस्टर को सजाए मौत हुई है। हमारे मुल्क के अंदर जजा सजा का कोई निज़ाम नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो लुटो तो फुटो वाली पॉलिसी होती है और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो गरीब को ही पीसा जाता है, गरीब को ही मारा जाता है। ये किसान जो बेचारा मैली पगड़ी वाला और टूटे जूते वाला, जिसके दम से ये सारी रौनकें हैं, तो ये हुकूमतें भी उसी को लताड़ती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो गन्ना है वो गुनाह बना दिया। अब इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है। और चीनी जो है, आप ये देखिए कि जब गन्ना 180 रुपये था तो चीनी की कीमत 45 रुपये थी। और अब जो है आप ये देखें कि ये 350, पिछले साल 400 लिया और अब जो है वो चीनी 200 रुपये से ऊपर चली गई इस वक्त मार्केट के अंदर। बावजूद इसके कि इन्होंने बाहर से मंगवाया, ये भी बदनीयती पे फैसला था। और किसान भाइयों, अभी आपने तकड़े होना है, होशियार होना है। शुगर मिल वाले एक बहाना बना रहे हैं, जो कि मैं पिछले दिनों हम लाहौर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के आए थे कि मोहतरमा, कोई गन्ने का सैलाब के में इतना नुकसान नहीं हुआ। और सैलाब में गन्ना जो है वो पंजाब के अंदर कोई 20-21 लाख एकड़ है, तो आप वो 1 लाख एकड़ के लगभग जो है वो शायद नुकसान हुआ है गन्ने का। तो आप इसको यानी बुनियाद बना के शुगर मिल वाले वो लेट करना चाह रहे हैं। इन्होंने मुआहदा किया था हुकूमत के साथ, जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जो कि गलत फैसला था हुकूमत का कि आज पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, आज इंपोर्ट की इजाज़त क्यों दी। इंपोर्ट इस वक्त हो गई, चीनी मुल्क के अंदर आ गई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसमें भी नज़र आ रहा है कि किसान को टीका लगाया जाएगा और किसान को मारा जाएगा। और फिर मैं शुगर मिल वाले भाइयों से कहता हूँ कि फिर हम ये करेंगे जिस तरह अपर पंजाब के लोगों ने किया था। हम भी गन्ना जो है वो नहीं बीजेंगे, जो जनूबी पंजाब के लोग हैं, और फिर आपकी ये मिलें लोहे का ढेर होंगी। आपसे ये मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि 1 नवंबर से चलाई जाए, क्योंकि किसान परेशान है, माली बदहाली का शिकार है। किसान के अपने मसाइल हैं जिसको उसने हल करना है। अपनी अगली फसल बीजनी है, उसने राया बीजनी है, सरसों बीजनी है, उसने प्याज बीजना है। अब इसके मुताबिक जो गन्ने का रेट 600 रुपये बनता है, अगर 200 रुपये चीनी हो तो आप इसको कैलकुलेट करें तो गन्ने का रेट 600 रुपये बनता है। और जो कि किसान का हक है कि बाकी फसलें उसकी सारी तबाह हो गई, मकाई तबाह हुई, मूंजी तबाह हुई, उसको आलू के अंदर भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ, उसको सब्जियां भी उसमें घाटा हुआ। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप
1 नवंबर को चलाएं। मैं शुगर मिल के मालकान से ये मुतालबा करता हूं, जो है वो किसान के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप याद रखिएगा, ठीक है, आपने इसी किसान की मेहनत से जो है वो आपने अपने पावर प्लांट लगा लिए हैं, आपने स्टील प्लांट लगा लिए हैं, तो कुछ तो खुदा का खौफ करें। इस किसान के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस किसान की भी कोई ख्वाहिशें हैं, कोई आरजुएं हैं, कोई तमन्नाएं हैं, तो उसको आप जो है 1 नवंबर को चलाइए और गन्ने का रेट 600 रुपये दीजिए। ये जो ट्रैक्टर स्कीम है, जो ये किसान कार्ड है, ये कर्ज तो पहले भी लेता था, ज़री बैंक से लेता था या दूसरे बैंकों से लेता था, और आप 1 लाख के इवज में आप उस किसान का 1 एकड़ जो है ना वो आप गिरवी रख देते हैं। ये मेरे किसान भाइयों को पता ही नहीं है। ये आप पता करें, जो कर्जा लेते हैं वो जाए अपने रेवेन्यू सेंटर में, वो उसका ऑटोमेटिक जो है ये हुकूमतों ने यानी खुफिया तौर पर ये अहकामात जारी किए हुए हैं, तो उसमें वो प्लज कर देते हैं और वो उसको अगर बेचना भी चाहे तो वो बेच नहीं सकता। कि किसानों को वक्त और हालात को देखकर फैसले लेने होंगे अपने, तो तभी किसान जो है वो सरवाइव करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।